Today we have assembled in ERA Institute of Medical Sciences, ERA University, to celebrate the first UP chapter formation by the National Academy of Medical Sciences, India. The objective of this UP chapter is to have a better coordination, dissemination of knowledge, and especially involvement of medical fraternity of UP in research and education program, innovation program, installation, so that the issues of national health, issues of national programs, health problems, and education, medical education, are all addressed jointly with feeling of involvement in the National Academy at a national level. It is very happy to note that out of the great mass of acclaimed delegates, acclaimed fellows and members of National Academy of Medical Sciences, India, a large number comes from UP. UP, and these fellows are of very great eminence as teachers in the medical field, as well as very good researchers. So the idea was that if we have state chapters, and state chapter of UP should lead the other state chapter in the country in this very endeavor. And it has been very great that Dr. Rajendra Prasad, who presently is at the university, has been chosen to lead the UP state chapter of National Academy of Medical Sciences. And he being a very good organizer, we are very hopeful that this endeavor will go a long way in initiating good research outcome as well as good clinical and research-oriented organization of various CME programs. Thank you. मेरा नाम डॉक्टर दिगंबर बेहरा, मैं पीजीआई चंडीगढ़ से हूँ। मैं अगले 3 साल के लिए ये नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज का प्रेसिडेंट चुना गया हूँ, जो कि मैं अगले साल से टेक ओवर करूँगा। आज हम लोग यहाँ एरा मेडिकल कॉलेज में आए हुए थे क्योंकि यहाँ यूपी चैप्टर ऑफ एनएमएस, जो कि नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसका इनाग्रेशन आज था और हम बहुत खुश हुए हैं कि यूपी एक पहला लीड लिया और पर्टिकुलरली जो एरा मेडिकल कॉलेज या जो मेरा ये एरा यूनिवर्सिटी है, ये इसके लिए बहुत बड़ा लीड लिया। इसके लिए हम जो प्रशासन है एरा यूनिवर्सिटी का, इसका हमें बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये जो नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस हैं, ये के मेडिकल जो हमारा प्रोफेशन है, जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं फ्रॉम ऑल ब्रांचेस, वो इनका एक एकेडमी है। इसमें हमारा मेंबर्स होते हैं, एसोसिएट फेलोज होते हैं और फेलोज होते हैं। तो लगभग हमारा 5000 करीब मेंबर हैं और 1000 से ज़्यादा फेलोज हैं। और इसमें हमारा जो मेन पर्पस, इसको जो नेशनल एकेडमी को बनाने का जो पर्पस था, ये था कि कंट्री में मेडिकल एजुकेशन और कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ पॉलिसी ऑफ द कंट्री जो गवर्नमेंट बनाती हैं, इसका हेल्प करने के लिए ये बनाया था। ये लगभग अभी ये 63 ईयर्स हो गया और इसके साथ बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे। इनका जो इनाग्रेशन हुआ था, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको इनाग्रेट किया था। इसके बाद जो फर्स्ट कन्वोकेशन था, जो इंडिया का प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, वो इनाग्रेट किए थे। अभी रिसेंटली इसको हमारा हेल्थ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और रिसेंटली ये 2 महीना पहले
श्री राजनाथ सिंह जी इसका एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट होकर आए थे। सो आप समझेंगे इससे कि इसका महत्व क्या है। मेनली हमारा जो एक्टिविटी है, एक तो हम क्वालिटी और जो कंट्रीब्यूशन है मेडिकल फील्ड में या जो रिसर्च फील्ड में, मेडिकल रिलेटेड रिसर्च फील्ड में जिसका कंट्रीब्यूशन है, इसको हम फेलोशिप देते हैं। हमारा ओरेशन है, अवार्ड्स हैं, और जो CME पर्टिकुलरली यंग साइंटिस्ट जो हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, इसको हम कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन जो जितना भी एडवांसेस इन मेडिकल फील्ड में है, इसको हम इनको टीच करते हैं। ये एक हमारा मेन एक्टिविटी है और इसका हेडक्वार्टर हमारा न्यू दिल्ली में है। और हमारा जैसे हमारा 34 करीब UT और स्टेट चैप्टर्स हैं, और इसको हम रिवाइव करके हम चाहते हैं कि ये सारे स्टेट में, ऑल ओवर इंडिया में इसका प्रचार हो और सब लोग इसका हिस्सा बने। और आज जैसे मैं कहा, हम आज यहाँ आए थे UP में, UP चैप्टर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं यहाँ का जो कन्वेनर हैं, और इसका बहुत हेल्प किया मेरा मेडिकल कॉलेज ने। इसके लिए हम फिर बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये जो UP चैप्टर है, यहाँ जितना मेडिकल कॉलेज हैं, जितना मेडिकल इंस्टीट्यूट यहाँ आपका UP में है, ये सब लोग इसका एक पार्ट बने और हमारा जो एक्टिविटी नेशनल एकेडमी का ये UP में बहुत अच्छी तरह प्रचार रहे। जय हिंद।